हम वो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो सिर्फ तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। हम जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो इज़्ज़त देते हैं लोगों को, जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिलता है। मेरी बीवी साइमा बहादुर औरत है, बिल्कुल। उसने जिस तरह वहाँ फेस किया हरासमेंट को, वो तो कर लिया, चलें। लेकिन अगर आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसी किसी आर्टिस्ट को, मेल को, फीमेल को ऐसे उठ के हरास करेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हम तो पहले पिसे हुए लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है अपनी जंग खुद लड़ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो मज़ीद हमें परेशान करने आ रहे हैं। लिहाजा संगीता मैडम का ख्याल सही है कि चीफ मिनिस्टर को इस पर रिएक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को बुला के उनको सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो भी है इसकी। अगर नहीं होगा तो फिर हम तो पहले हम शूटिंग करने जाते थे तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे बदमाश किस्म के, वो हमें शूटिंग नहीं करने देते। अब काले कोट वाले आ गए, तो हम क्या करेंगे। हम इसका मतलब कि हम तो बंद कर देते हैं अपना काम, हम फिल्में बनाना बंद कर देते हैं। हम तो कहीं ना बाहर ना अंदर, क्या करें। तो लिहाजा मेरी भी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से, आईजी पंजाब साहब से कि इसको देखें और इसको प्लीज़ इसको रिएक्ट करें। थैंक यू। काम करती हूँ मैं, और आज जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ, ऑन कर लिया है। जी, 50 साल हो गए मुझे इस मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए, और हमारे साथ इस तरह का बिहेव किया गया। एक कोई अहमद जहांगीर बलोच है वकील, उसने हम पे थ्रेट किया, सारे आर्टिस्टों को नोटिस भेजे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। शुरू से हम लोग प्रोड्यूसर हैं। तारिक महेंद्र साहब उसके प्रोड्यूसर हैं ये ड्रामे का, बुल्ले शाह। और इसने बहुत ही तंग किया हुआ था। कल शूटिंग हो रही थी तो सेट पे आ गया, और वो साइमा जी थी, मुझे बुखार चढ़ गया तो साइमा ने कहा आप चले जाओ, हम 2 सीने कर लेंगे। सेट पे आ गए 7-8 वकील, और उन्होंने थ्रेट किया सारा, और साइमा को कहा कि हम हथकड़ी लगाएंगे। अब वो शेर की बच्ची बैठी थी, उसने कहा लगाओ हथकड़ी। गलत बात है ना, इतना थ्रेट करना है, इस तरह से सारों को नोटिस भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश करूंगी कि वो इस पे देखें कि ये हम लोगों को किस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है। खामोखाई का कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये हूँ, वो भाई सबूत लाओ, तुम प्रोड्यूसर हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास। ये परवेज़ कलीम साहब बैठे हैं, ये ड्रामा मैंने इनसे लिखवाया था, सारी पेमेंटें मैंने की हैं इनको, ये मौजूद है यहाँ पर। मेरे ये आर्टिस्ट थे उस वक्त सेट पे, कामरान मुजाहिद था, पूछिए इनके साथ कि ये और साइमा जी थी, इनका सीन चल रहा था तो क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से साइमा को इन्होंने निकाल के ले गए। वो बाकायदा हमें थ्रेट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर कोई यहाँ से हिलेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। 7-8 लोग थे, और क्योंकि डेड नाइट थी। इधर आ जाओ, ये ले लो, इधर आ जाओ। नहीं ये हाँ ऑन है। आप करो। अच्छा ठीक है, वो चले, ठीक है जी। तो इस तरह वहाँ पर बड़ा मतलब तोड़ फोड़ की, और असला साथ था उन लोगों के। ये देखें ज़रा, हेलो, हाँ, उन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की वहाँ पर, चीज़ें तोड़ दी, और असला भी साथ था उनके। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई होनी थी। हाँ, अब आप देख लें कि ये क्या हम लोगों के साथ हो रहा है। ये भी बताइए ना कि वो हमें शूटिंग करने से मना कर रहे हैं। ये देखें, मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। शेरा कोट। जी, हमारा ये ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो। तो मैं असल में 2 बूंद की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर,
क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी मैं। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूँगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया इसमें। तकरीबन ये कंप्लीट है, 50 एपिसोड का ये ड्रामा है, और बड़ा ज़बरदस्त। ये बुल्ले शाह, आपको पता ही है, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने खुदा के साथ लॉ लगाई थी। इसमें शाहिद साहब भी हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से ये। पता नहीं कि क्यों है, ब्लैकमेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना, आज ये उठ गया है, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। नहीं, वो कहता मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। क्यों मिले? आपा ने एविडेंस उनसे मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे नहीं सके। जी बिल्कुल। अहमद जहांगीर बलोच, शूटिंग किस जगह पे हो रही थी आपकी? ये बाबू साहब के पास, रावी के किनारे। पंजाब से क्या अपील कर रही हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको ज़रा सीरियसली लें। ये देखिए ना कितनी गलत बात है कि इतनी सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह अगर होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि ये खातून है और हरासा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस खातून के औलाद जो है वो कितनी ज्यादा है माशाल्लाह। हम सब लोग इसलिए आए हैं कि कल मैडम साइमा को हरासा किया गया है। उनको 1.5-2 घंटे वहाँ पे बिठाया गया, और वहाँ बिठा कर उनको ये कहा गया कि आप हमारी मर्जी के बजाय यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है। क्योंकि मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके, वो तो कामरान मुजाहिद सेट पे थे, वो वहाँ से लेके उनको निकल गए। उनकी जो है वो रुपली जो सस्पेंड की जाए। बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के काले कोट वाला वो अहमद जहांगीर बलोच कहता है 2 करोड़ 40 लाख लगा हुआ है। लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आया 2 करोड़ 40 लाख रुपए? क्या सबूत है? कमाल है, कोई भी उठ के आके ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूँगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं पाकिस्तानी छोड़ के चली जाती हूँ। यही है ना फिर। देखिए एक सिंपल सी बात है, 2 करोड़ 40 लाख अगर वो कह रहा है तो वो किसको दिए हैं उसने? किसको दिए? हाँ, 2 करोड़ 40 लाख उसने किसको दिए? मुझे लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी तो मिनिस्टर भी, हाँ। खातून है, हाँ जी हमारी जो चीफ जस्टिस है वो भी खातून है, जी जी, तो आप प्लीज शायद सुनी जाए इंशाल्लाह। हाँ जी जी। बात ये है कि जिस तरह देखें मैडम उस्मा बुखारी और चीफ मिनिस्टर साहब कालापनाई रोड पे होती है या किनारे पे? जी जी बिल्कुल। किसने उनको बताया और वो वहाँ कैसे पहुंचे? जैन मदनी ने बहुत अच्छा सवाल किया। इसी सवाल की तलाश में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम अपील करते और हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि हमें इतला देने वाला आपके सेट पे मौजूद है। हम भी यानी तलाश कि कर रहे हैं कोई कि कौन हम में से ही है, कट टू कट बोले, हाँ। या वो बोल रहे या आप बोल रहे। हाँ चल, कोई हम में से ही है जो उनको वीडियोस बना के भेज रहा है और लोकेशन भेज रहा है। जी। और आपके बारे में बड़ा मशहूर है ये बात कि आप बड़ी दबंग खातून हैं। आप ये बताएं सबसे पहले कि क्या आपसे इस वाकये से पहले आपके साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो उन्होंने क्या बात की कि जी कमीशन बन गया, कि इतना कुछ हो गया, वो 2 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं। अब परवेज करीम साहब से आपने ड्रामा लिखवाया, जी बिल्कुल, ठीक है, ड्रामे की रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे से लेके आज तक, के दिन तक बिल्कुल। हम सब मीडिया को पता है कि जी पता आप है। ड्रामा बना रहे हैं। हाँ। अब ये इन बिटवीन जो हुए हैं, ये क्या मामला है? मैं तो 2.5 साल से ये ड्रामा बना रही हूँ, और साल पीछे मुझे नोटिस आया कि इस ड्रामे का प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, फलाना हूँ। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? मैं तो जानती नहीं, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। 80 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं,
150 फिल्मों में काम किया है। एज ए प्रोड्यूसर मैंने 50 फिल्में बनाई हैं। तो मुझे समझ ही नहीं है, अगर मैं वहाँ होती ना तो मैं तो इन लोगों को छोड़ती ना, इतना मारती मैं इन लोगों को डंडों से। कौन जी आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब से 1 घंटा पहले इनको फोन आया है अहमद जहां से लोग का, और वो पूछ रहा था कि कहाँ पे हो इस वक्त और क्या कर रहे हो। यानी कि कौन भाई, कैसे हो सकता है कोई मुझसे फोन करके पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम ब्लॉक क्यों नहीं करते हो? हाँ, ब्लॉक करो। तुम नंबर क्यों नहीं ब्लॉक करते? नंबर ब्लॉक करो इसका। नंबर ब्लॉक करो। हाँ जी, नहीं पुलिस पहुंची है तो उस वक्त तक वो लोग जा चुके थे। शेराकोट थाने में मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उनको लोकेशन दी मैंने वहाँ की। हाँ जी जी, हो गई है। हाँ, शेराकोट थाने में। शेराकोट थाने में उठा दिया। ये ये है जी FIR। नहीं, अभी पर्चा काटा। वो कह रहे थे मुझे आओ, तो मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आऊँगी, सारी डिटेल दूंगी, नंबर दूंगी उनको। जी आज ही मिल जाएगी अभी। हाँ अच्छा ठीक है। कल रात को